द डिबेट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारी आंखें कैसे पलक झपकते ही दूर के किसी तारे से हटकर हमारे हाथ में रखी किताब पर फोकस कर लेती हैं? ये जो कमाल की क्षमता है, जिसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय वही है। सवाल ये नहीं है कि ये होता है, बल्कि ये कि इसके पीछे असली ताकत किसकी है। तो आज का हमारा केंद्रीय प्रश्न है, आंखों की फोकस बदलने की यह शक्ति क्या सिलेरी मांसपेशियों के सक्रिय नियंत्रण से आती है, या फिर ये लेंस की अपनी कुदरती बनावट और कह सकते हैं कि लचीलेपन का नतीजा है? मेरा मानना है कि मांसपेशियां ही इस पूरे शो को चलाती हैं। और मैं कहूंगी कि असली हीरो तो लेंस है। मांसपेशियां तो बस पर्दे के पीछे की सहायक कलाकार हैं। देखिए, मेरा तर्क बहुत सीधा है। हम सब जानते हैं कि पास की चीज देखने के लिए मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और दूर देखने के लिए वो शिथिल हो जाती हैं, यानी आराम करती हैं। ये एक सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया है। मैं तो मांसपेशियों को एक कलाकार की तरह देखता हूं और लेंस को उसकी गीली मिट्टी की तरह। कलाकार के हाथ लगाए बिना मिट्टी अपना आकार नहीं बदल सकती। ठीक वैसे ही बिना मांसपेशियों के सीधा दखल दिए लेंस अपना आकार नहीं बदल सकता और फोकस भी नहीं बदल सकता। ये सुनने में तो सही लगता है, पर मैं इसे बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखती हूँ। असली ताकत लेंस के लचीलेपन में है, उसकी अपनी बनावट में। जरा सोचिए, एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह सिलियरी मांसपेशियां दूर देखने के लिए लेंस को खींचकर तनाव में रखती हैं। जब हमें पास देखना होता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर बस उस तनाव को कम कर देती हैं और लेंस अपने कुदरती लचीलेपन की वजह से खुद ही मोटे गोल आकार में वापस आ जाता है। तो असली शक्ति तो लेंस के उस वापस आने की क्षमता में है। मांसपेशियां तो बस उस शक्ति को आजाद करती हैं। एक मिनट, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। अगर आपकी बात सही है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आंखें डिफॉल्ट रूप से पास की चीजों के लिए सेट है और दूर देखने के लिए उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, एक तनाव बनाए रखना पड़ता है। जब मैंने पहली बार इस विचार के बारे में पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया था। ये हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह से उलट देता है। बिल्कुल, और ये ऊर्जा बचाने के लिहाज से भी ज्यादा कारगर लगता है ना। ज्यादातर समय हम दूर की चीजें देखते हैं, लेकिन फोकस करने की जरूरत तो पास देखने में पड़ती है। इस मॉडल में आंख ज्यादातर समय एक तनावपूर्ण लेकिन स्थिर अवस्था में रहती है और केवल जरूरत पड़ने पर यानी पास देखने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करती है। ये एक कुशल डिजाइन है। आपकी थ्योरी में तो मांसपेशियां हर वक्त काम कर रही हैं, कभी सिकुड़ रही हैं, कभी फैल रही हैं। ये एक मजबूत तर्क है और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम सक्रिय किसे कहते हैं। क्या तनाव बनाए रखना भी एक सक्रिय क्रिया नहीं है? लेकिन चलिए शक्ति के स्रोत पर आते हैं। मेरे लिए शक्ति का मतलब है बदलाव लाने की क्षमता। मांसपेशियां लेंस के आकार को पतले से मोटा करती हैं। ये बदलाव ही तो शक्ति है और ये काम मांसपेशियां कर रही हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। शक्ति बदलाव की संभावना में है, जो लेंस के लचीलेपन से आती है। जरा सोचिए, अगर हमारा लेंस कांच की तरह सख्त होता तो मांसपेशियां चाहे कितना भी जोर लगा लेती, क्या वे उसका आकार बदल पाती? कभी नहीं। इसलिए शक्ति का असली स्रोत तो लेंस की अपने बनावट है, उसकी भौतिकी है। मांसपेशियां उस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला एक औजार भरे हैं, शक्ति का स्रोत नहीं। हमारी चर्चा से ये तो साफ है कि लेंस का लचीलापन बेहद जरूरी है। उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लेकिन सबूत यही दिखाते हैं कि सिलियरी मांसपेशियों की सीधी कार्रवाई ही वो स्विच है जो पास और दूर के बीच फोकस को नियंत्रित करता है। वे ही ड्राइवर की सीट पर है। हम प्रक्रिया के हिस्सों पर तो सहमत हैं, लेकिन मेरा मानना अब भी यही है कि इस पूरे सिस्टम की बुनियाद लेंस की कुदरती खासियतें हैं। मांसपेशियां लेंस पर काम करती हैं, लेकिन समायोजन की असली शक्ति लेंस के लचीलेपन से ही आती है। वे बस उस छिपी हुई शक्ति को उजागर करती हैं। तो आखिर में बात यहां आके रुकती है कि हम आंख को देखते कैसे हैं। एक नजरिए से देखें तो आंख एक सक्रिय, हमेशा काम करने वाली मशीन है जिसे मांसपेशियां हर पल नियंत्रित करती हैं। और दूसरे नजरिए से यह एक कुशल, स्वतः संतुलित प्रणाली है जो ज्यादातर समय कम से कम ऊर्जा खर्च करती है और अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटना चाहती है। यह सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, बल्कि डिजाइन का दर्शन है। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि इतनी छोटी सी प्रक्रिया के पीछे कितने अलग अलग नजरिए छिपे हो सकते हैं।
subscribe to Gyan Bitex channel to watch more interesting videos.